जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो राहुल गांधी है ना, महागद्दार है। इसकी माँ भी माननीय प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा, ये सबसे महागद्दार है। अब आपको पूरे देश का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ कितने राफेल गिरे, कितने जहाज हमारे गिरे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो CDS साहब ने कहा था, जो DGMO ने कहा था, वो एक ही बात है। मतलब नुकसान एक लड़ाई युद्ध का हिस्सा होता है, नुकसान होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ना कोई सुखोई गिरा, ना कोई हमारा राफेल गिरा। मैंने पहले भी 10 दिन पहले वीडियो में बताया था, हमारे ड्रोन उसने मार गिराए, चाहे 10 बोले या 20 बोले या 50 बोले, तो 5-6 हमारे जो ड्रोन उड़े थे वो राफेल जैसी उनको समझ के और सुखोई जैसे समझ के वो खुश हो रहा है। और ये गद्दार बैठ के बोल रहा है। किसी भी युद्ध नीति का हिस्सा होता है। देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। कारगिल में जब हमला हुआ था तो शुरू में हमारे कितने सैनिक वीरगति को प्राप्त होती है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ था, कितना, क्योंकि वो हिमालय की चोटियों पे बैठे थे और हमारे जवान नीचे वो एक एक चीज़ देख रहे थे, लेकिन हमारे जवान कुछ भी नहीं, हमारी सेना कुछ भी नहीं देख पा रही थी। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद रणनीति चेंज की कि कैसे जाना है कैसे नहीं। उसके बाद की आपको पूरी स्टोरी पता है कि हमने उनका क्या हाल किया। इसके साथ ही दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। अमेरिका के 3 जलवाहक, जो नेवी के जहाज़ कहते हैं, हूती के पास खड़े हैं, हूती पर हमला करने के लिए। हूती ने उनके ऊपर मिसाइल दाग दिए अचानक। तो वो उस मिसाइल को रोक नहीं पाए, लेकिन उसको बचाने के लिए ना उन्होंने तेज़ी से, बिल्कुल तेज़ी से अपने जहाज़ को मोड़ा। वो जहाज़ कई टन के हैं, एक समझो छोटा मोटा शहर ही है, और अमेरिका के तो फिर समझिए। इतनी तेज़ी से हमला बचाने के लिए उसने मोड़े कि उसमें 3 एयरक्राफ्ट पानी के अंदर गिर गए। मतलब मिसाइल नहीं लगी, 3 एयरक्राफ्ट फिसल के, शायद आपने वो वीडियो देखे भी होंगे। तो 3 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ, सोचिए। तो हर चीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान होता है। हमारे CDS साहब, हमारे DGMO ने कहा कि हमारे सारे पायलट वापस आ गए हैं। इसको भरोसा ही नहीं होता। ये गद्दार नीच, जब देखो कितने जहाज मार गिराए, कितने जहाज। अब तो CDS ने बोल दिया तो मान गए। अरे उसने कहाँ बोला हमारे राफेल मार गिराए, कहाँ। ये नीच है गंदे खून का, इसको कभी नहीं समझने आने वाला। ये कांग्रेस को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। मैंने पहले भी बताया, ये ख़त्म। अरे मैं कह रहा हूँ, एक भी हमारा राफेल गिरा होता या सुखोई गिरा होता तो अमेरिका के हज़ारों रडार आसमान पे, चीन के हैं, रूस के हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, सबके सैटेलाइट आसमान में। कोई एक भी नहीं बताता, जैसे चीन ने नहीं बताया था गलवान में हमला हुआ था, हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो देखिए 6 महीने बाद जाके रूस ने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि भारत ने उसके, रूस ने तो 65 के करीब कह दिया था कि सैनिक चीन के मार गिराए। अमेरिका ने कहा था 43 के 44 मार गिराए हैं। तो सब कुछ खबर होती है आजकल लोगों को। हमारा अभिमन्यु जब गया था, वो सब जहाज़ गिरते हुए भी देखा था पाकिस्तान के अंदर। अभिमन्यु को पकड़ा, अभिनंदन हमारे पायलट को पकड़ा। वो सारी दुनिया ने देखा। तो इतना बड़ा गद्दार है अमेरिका। चीन चुप रहते, इतने सैटेलाइट जा रहे हैं, मतलब हमारे राफेल, और ये लोग शांत रहते, नहीं दिखाते, ना अमेरिका दिखाता ना चीन दिखाता। अरे चीन ने तो पता नहीं कितने सैटेलाइट ध्यान रखने के लिए। देखिए गद्दारों की बहुत बड़ी नीचता एक सामने आई है। हर जन्म में, हर देश के अंदर, हर जगह पे गद्दार पैदा हुआ है, और गद्दारों ने कितना बड़ा नुकसान किया, कितना बड़ा। इसलिए भारतवासियों, मोदी जी के अकेले के बस नहीं है, आपको भी एकजुट हो। आप एक ही नहीं हो, आपके अंदर एकता ही नहीं है, आप बिल्कुल एक होते ही नहीं। आप बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो। जब मर्जी जिहादी आ जाए, आपकी गर्दन काट के चला जाए, आपके ख़ानदान को ख़त्म कर जाए, आप आज भी उसी धुन में हो, प्यार मोहब्बत के। अरे मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। मैं कह रहा हूँ, बहुत भयंकर मौत मरोगे अगर इसी हाल में रहे, अभी भी एक नहीं हुए तो। मैं कह रहा हूँ, एकता फैलाइए अपने अंदर, एकता। देखो आज तो औरतें भी आजकल आने लग गई है, लेकिन गिना चुना कुछ भारत में नज़र आता है। आज रूस के अंदर देखिए क्या हुआ, कितना भयानक हमला हुआ है, बहुत भयंकर हमला।
देखो वो मतलब कुछ यूक्रेन की औकात ही नहीं थी, यूक्रेन की ताकत नहीं थी, वो गद्दारों ने रूस के किया। आप दुनिया भर के वीडियो देख रहे होगे सुबह से, वो रूस के गद्दार थे, रूस के गद्दार जिन्होंने इतना बना। वो जो ड्रोन से हमला हुआ, वो ड्रोन की इतनी ताकत नहीं थी, वो 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर चले जाते। सोचिए, ये यूक्रेन ने साफ कहा 1.5 साल से हम हमले की तैयारी कर रहे थे, 1.5 साल से हमले की तैयारी करते, तो उन्होंने रूस के बंदों को खरीदा, रूस के ड्राइवरों को खरीदा, रूस की गाड़ियों को खरीदा, उनके अंदर कंटेनर जो थे रखे, कंटेनर के अंदर लकड़ी के बॉक्स रखे, लकड़ी के बॉक्स के ऊपर बॉक्स के अंदर उन्होंने ड्रोन रखे, अपने छोटे छोटे खिलौने के, लाख 5-5 लाख के ड्रोन ऐसे पटाया। मतलब ये सब रूस के गद्दारों ने किया अंदर के। और जहाँ जहाँ उसने टारगेट दिया था यूक्रेन ने, भाई वो 5000 किलोमीटर दूर तुमने रुकना है, ये तुमने 4000, ये तुमने 700 किलोमीटर दूर, ये तुमने 2000 किलोमीटर दूर। देखो जो रूस का बेलाया शहर है वो 4200-300 किलोमीटर दूर है यूक्रेन से, लेकिन गए तो बाहर आप देख रहे हो वो कंटेनर, एक बात बता रहा हूँ, कंटेनर की छत नहीं थी, कोई चैनल नहीं बता रहा, कंटेनर की छत नहीं थी, कंटेनर ऊपर से खुले थे, क्योंकि छत होती तो ड्रोन उड़ते तो छत के साथ टकरा के फट जाते वो वहीं पे, लेकिन कंटेनर की छत नहीं थी, वो ड्रोन उसने लकड़ी का सब ऑटोमेटिक रूप से कंट्रोल होता था, वो दरवाजे खुले लकड़ी के और उधर से ड्रोन उड़े, ड्रोन उतर के मतलब 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे जाके फट गए, 4 एयरबेस तबाह हो गए, 40 बम्बर रूस के, 40 बम्बर रूस के जो बताया है ख़त्म हो गए। तो बहुत बड़ा ये रूस को नुकसान हुआ है, किन्होंने किया, मतलब उसके बाद देखिए ये नहीं कि रूस मतलब अलर्ट नहीं हुआ, रूस के पूरे एकदम पूरा देश अलर्ट हो गया, सब दे। और जो एक आधे ट्रक को पकड़ा भी तो फिर इसने ऐसा यूक्रेन ने बंदोबस्त किया था कि उधर से बटन दबाए और पूरा ट्रक ही ब्लास्ट हो जाए, समझे ना, पूरा ट्रक जल के, मतलब कोई सबूत ही ना मिले, साफ यूक्रेन ने कहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा खतरा है रूस के गद्दारों ने किया। अभी रूस क्या करेगा ये देखने, और ये एक आधे मतलब जहाज गिराया, राफेल गिरा, कितना मतलब मैं कह रहा हूँ मान लो हुआ नहीं, हमारे ड्रोन मार गिराया, वो 5 बोले 10 बोले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मार गिराया, मैं कह रहा हूँ चलो हमारे 5, मैं मान लिया 5 मार गिराया, हुआ नहीं, फिर बार बार कर रहा हूँ मान, मैं बोल रहा हूँ मान। अरे गद्दार तो दुनिया में ले के नाचेगा, सुअर के बच्चे, गंदी खून गंदी औलाद साले, 5 मार गिराए। अरे युद्ध नीति में हिस्सा होता है, नुकसान होता है, क्या बकवास करी जा रहा है क्या। ये भारतवासियों कितनी बड़ी उसने जीत, कैसी जीत हासिल की किसी देश ने, ये मायने रखता है। हमारे CDS अनिल चौहान जी कह रहे हैं हमने उड़ाए, हंस रहे थे, हमारा कोई पायलट का नुकसान नहीं कोई, लेकिन हमने फिर रणनीति चेंज की, वो ऐसे कह रहे हैं फिर, मतलब मैं कह रहा हूँ 20, 30, 40 अपने राफेल सुखोई उड़ा दिए होंगे, वो इसने एक्टिव किया कर दिया होगा अपने सिस्टम को। अब पाकिस्तान में तो ये वापस आगे देख उन्होंने देख लिया, उसके बाद इनके सब खत्म किया, ये रणनीति होती है। लेकिन इसको शर्म ही नहीं आते, कितने राफेल मार गिरा, कितने राफेल में नीच गंदा 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 गंदे खून का। अब देखो मतलब वो ट्रक के ट्रक भी उड़ गए रूस के अंदर, तो क्या उसकी विपक्षी पार्टियां पुतिन को गाली देती रहेंगी, सारी सेना को गाली देती रहेंगी। 40 उसके जहाज बम्बर, 40, कितना सोचो कितना बड़ा रूस को नुकसान किया है। 4 मतलब एयरबेस उसके तबाह हो गए, और छोटी मोटी जगह पे तो क्या, ये तो मोटी मोटी है, कितना उसका नुकसान हुआ होगा, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। देखो कभी कोई खबर नहीं आएगी। जब 26/11 हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, कोई विपक्षी पार्टी थी पूरी अमेरिका में, लादेन को आके उड़ाया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, याद आ गई, लादेन को जब आके मारा इन्होंने, 4 हेलीकॉप्टर थे, 4 हेलीकॉप्टर, पहला हेलीकॉप्टर गिर गया था, पहला हेलीकॉप्टर वहीं गिर गया था अमेरिका का, जब लादेन को मारने आए थे। बाकी 3-4 हेलीकॉप्टर आए थे, किसी ने साल मतलब गद्दार साला कितने राफेल मार गिरा, कितने। भारतवासियों जो रूस को हुआ है ना, रूस आप भी अलर्ट रहिए, आपके अंदर एकता। अभी मोदी जी घर घर घूम के अंदर आपके लिए एकता, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, पता नहीं। अब तो ठीक है थोड़ा बहुत होने लग गया, वो मतलब लेडीज़ भी बोलने लग गई, औरतें भी उठ के आने लग गई, लेकिन आपको तो पता नहीं क्या है, कौन सी दुनिया में कौन सा मतलब लेके आएंगे, क्या मतलब तरीके से समझाना पड़ेगा। चलिए भारत माता की जय।
जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।